मैं तुम्हें एक सच्चा वाकया बताऊं। अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाही रहमतन वासिया, बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हमारे हिंदुस्तान के अंदर। अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक तकरीर के अंदर चश्मदीद वाकया बयान किया था। वो बयान कर रहे थे एक जलसे के अंदर कि लखनऊ में एक इजलास था, अली मियाँ नदवी जैसी शख्सियत इस बात को बयान कर रही। क्या करूं बेटा, चाय पी लूं? हमारे हाथ में दे रहे हैं, लीजिए भाई 50, 20, 70 रुपए। अली मियाँ नदवी जैसी शख्सियत क्या कह रही, सुनिए। वो कहते हैं कि लखनऊ में एक जलसा था, उस जलसे के अंदर बहुत भीड़ थी, लेडीज का भी इंतजाम था, पर्दे के अंदर लेडीज भी आई हुई थी। मुकर्रिरीन की, खतीबों की तकरीर बहुत अच्छी चल रही थी, लोग सुन रहे थे कान लगाकर, बड़े गौर से कान लगाकर सुन रहे थे। लेकिन औरतों के पिंडाल में औरतों की नजर पड़ती है एक ऐसी औरत के ऊपर जो तकरीर को अच्छी तरीके से नहीं सुन रही है, उसकी पेशानी पर पसीना है। वो कभी इधर देखती है, कभी उधर देखती है, लेकिन चूंकि वो औरतों के साथ जिस बस पर बैठकर आई थी या जिस गाड़ी पर आई थी, उस गाड़ी पर ही वो जाती, इसलिए वो उस मजबूरी में बैठी हुई थी। वो तकरीर उलमा की अच्छी तरीके से नहीं सुन रही है, उसकी पेशानी पर पसीना है। कुछ औरतों ने उससे पूछा, मेरी बहन तुम्हें क्या परेशानी है? इतनी अच्छी तकरीर हो रही है मौलाना की और तुम इधर उधर देख रही हो, तुम इधर उधर झांक रही हो, तुम कभी इधर कभी उधर, और पेशानी पर पसीना है, तुम परेशान लग रही हो, क्या परेशानी है? उसने कहा कुछ नहीं, ठीक है। फिर औरतों ने कुछ मजीद इसरार किया, क्या बात है, पेट में दर्द है, बेचैनी है, कोई परेशानी हो तो बताओ, इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा है, यहाँ मेडिकल कैंप भी लगा हुआ, अगर कोई परेशानी हो तो बताओ, तुम्हें दवा दिला दी जाए। उसने कहा मेरी बहनों बात ये नहीं है, सुनिए। उसने क्या कहा? उसने कहा मेरी बहनों बात ये नहीं है, बात दरअसल ये है कि मुझे ये नहीं मालूम था कि ये जलसा इतनी देर तक चलेगा। मैं अपने एक छोटे से बच्चे को घर में छोड़कर आई हूं, लेकिन जिस कमरे में मेरा बच्चा सो रहा है उसी बिस्तर पर मैं माचिस दिया सलाई भूल आई हूं। कभी कभी जब लाइट चली जाती तो मैं माचिस से मोमबत्ती जला लेती या चिराग जला लेती, वो इस बिस्तर पर रह गई है। मुझे ये डर लग रहा है कहीं मेरे बच्चे की आंख अगर खुल गई, उस बच्चे ने कहीं माचिस उठा ली और उसकी तीली जलाई और वो अगर बिस्तर पे गिर गई या उसके कपड़े पे गिर गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा? मुझे अपने बच्चे की फिक्र लगी हुई है। उन औरतों ने पूछा बहन तुम्हारे बच्चे की उम्र कितनी है? उसने कहा 2.5 साल। औरतों ने हंसते हुए कहा 2.5 साल का बच्चा न सही से उड़ सकता है, न सही से चल सकता है, न सही से वो पानी का गिलास उठा सकता है, लोटा उठा सकता है, माचिस उठाकर तोड़ तो सकता है, लेकिन माचिस की दिया सलाई निकाल कर नहीं जला सकता है। तुम खाम खा डर रही हो। हम तो समझे 5-6 साल का बच्चा होगा, 2.5 साल का बच्चा है। तुम्हें इतनी दूर की ये ख्याल कैसे आ गया कि वो माच जलाएगा, बिस्तर पे गिर गई या कपड़े पे? इतना लंबा सोच रही हो तुम? इस औरत ने जवाब दिया हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो, तुम ऐसा सोच सकती हो, तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि बिस्तर पर तुम्हारा बेटा नहीं है। मैं ऐसा इसलिए डर रही हूं कि उस बिस्तर पर मेरा बच्चा है। उस औरत ने कहा कि तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि वो तुम्हारा बेटा नहीं है, और मैं इसलिए डर रही हूं क्योंकि वो मेरा बेटा है। मैं अपने बेटे को जितना जानती हूं उतना तुम नहीं जानती।
बहरहाल गाड़ी तो तभी गई जब जलसा खत्म हो गया। ये औरत कुछ नहीं सुन पाई कि क्या बोले हैं मौलाना, क्या बोले हैं, किस पर अमल करना किस पर नहीं करना। जैसे ही आवाज आई जल्दी आओ गाड़ी जा रही है, ये बस में बैठी। जिस सवारी पर सारी गांव की औरतें आई थी उसी बस पर ये बैठ जाती है और जब घर पहुंचती है तो जो जो ख्यालात इसके जहन में थे वो सब कुछ हो चुका था। वो बच्चा उठ भी चुका था, वो बच्चा माचिस की उठा भी चुका था, माचिस से तीली निकाल भी चुका था, माचिस पर रगड़ भी चुका था और जलती हुई वो तीली बिस्तर पर गिर भी चुकी थी और बिस्तर के साथ साथ पूरा घर जलकर राख हो चुका था और उसमें बच्चा भी जलकर राख हो चुका था। इस पूरे वाक़े को बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है नौजवानों और बुजुर्गों, जितना हम अपने बच्चों के लिए दुनिया की आग से डरते हैं कि मेरा बच्चा ये ना कर ले, माचिस ना उठा ले, हम इन चीज़ों को अपने बच्चों से दूर रखते हैं। लाइटर दूर रखते हैं, हम माचिस दूर रखते हैं, चिराग दूर रखते हैं ताकि बच्चे का हाथ वहां तक न पहुंचे। जितने हम दुनिया की आग से बचाने की फिक्र करते हैं अपने बच्चों को, अगर जहन्नम की आग से बचाने की भी उतनी फिक्र कर लें तो याद रखो कोई भी अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाकर अपने बच्चों का अकीदा खराब न करे, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के बाद ये बच्चा ना अपनी माँ को पहचान रहा है, ना अपने बाप को पहचान रहा है, ना अपने रब को पहचान रहा है, ना अपने दीन को पहचान रहा है, बल्कि इन सब लोगों को भूलकर वो जहन्नम के करीब जा रहा है। ये हमें सोचना होगा, अपनी आने वाली नस्ल के लिए हमें सोचना होगा। अपने अकीदे की हिफाजत हमें और आपको करना होगी। तरबियत दो अपने बच्चे को उस सहाबिया की तरह जिसके घर में एक बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा। सहाबिया कहती हैं मेरे घर में जब एक छोटा सा बच्चा आया, एक मेहमान आया मेरे घर में, उस बच्चे माँ का किरदार देखो। बच्चा जब पेशाब करता था, छोटा बच्चा बिस्तर पे जब पेशाब करता था तो माँ पानी का भरा हुआ एक बर्तन उसकी शर्मगाह पर डाल देती थी। बच्चे ने जब जब पेशाब किया माँ ने पानी डाला और ऐसे उसके साफ कर दिया, धुला दिया। बच्चा बचपन से पैदा होने से लेकर 1 साल तक इसी माहौल में रह के जब पेशाब करता था तो माँ उसकी शर्मगाह पर पानी डालती थी। आज बच्चे का पहला दिन है उठकर खड़ा होने का। आज पहला दिन है, बच्चा खड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, बच्चे को पेशाब लग रहा है। बच्चे ने देखा, मां देख रही है दूर से कि देखें बच्चा क्या करता है। बच्चा अपने पैरों के बल खड़ा होता है और धीरे धीरे चलता है। नाली में वो पेशाब करने जा रहा है, लेकिन उसने क्या देखा कि माँ जो पानी का गिलास या बर्तन प्याला जो मेरी शर्मगाह पे डालती थी, उसने उसी पानी के प्याले को उठाया। थोड़ा सा पानी था, वो बच्चा दोनों हाथ से पानी का प्याला उठाकर चला गया। उसने जमीन पर प्याला रख दिया, नाली में पेशाब किया और पेशाब करने के बाद उसने पानी का वो प्याला ऐसे ही अपनी शर्मगाह पे डालकर ऐसे ऐसे धोने लगा। माँ दूर से अपने बच्चे को देख रही है। बच्चे ने, वो नहीं जानता इस्तंजा किसको कहते हैं, छोटा सा बच्चा है। माँ सिर्फ ये देखना चाहती है कि मैंने अपने बच्चे की शर्मगाह पर पेशाब की जगह पर पानी डाला, ये बच्चे को वो तरबियत मिली या नहीं। पहला दिन था, माँ ने देखा कि मेरा बच्चा पानी का प्याला उठाकर गया, बैठ गया, पेशाब किया, पानी का प्याला अपनी शर्मगाह पे डाला। माँ के आंखों में खुशी के आंसू आ गए, माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और चीखते हुए कहती है फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई। मैं अपने बच्चे को जो सिखाना चाहती थी मैं उसमें कामयाब हो गई, मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी मैं उसमें कामयाब हो गई। अपने जलसों में आई हुई औरतों पर नजर डालो, इनके बच्चे पेशाब कैसे करते हैं। 4-4 और 5-5 साल के बच्चों के पैंट की चैन खोली, बेटा इधर कर ले, और माँ के सामने खड़े होकर पेशाब करते हैं। ये माँ अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगी। आप भी अपने बच्चों को
पैंट की चैन खुलाकर खड़े होकर पेशाब कराते हैं, आप अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगे? हमारे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते उधर भी सिस्टम खड़े होकर पेशाब करने का है। पैंट की चैन खोली और गधे और कुत्ते की तरह खड़े होकर पेशाब करते हुए हमारे बच्चे नजर आएंगे। स्कूलों में सिस्टम है और वहीं से इस सिस्टम सीख कर आने के बाद पीएचडी करके डॉक्टर बनकर निकलने वाला, एमबीबीएस और एमएस और एमडी करके भी डॉक्टर बनकर आने वाले आज भी बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने स्कूलों से कुछ नहीं सीखा है और आज भी खड़े होकर पेशाब करने वाले तुम्हें एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे, स्टेशनों पे मिल जाएंगे, बस स्टॉप पर मिल जाएंगे, हर जगह जो खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। ये दिया है आज के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ने, इतना पढ़ाने के बाद भी जो ये तालीम नहीं दे सके कि खड़े होकर पेशाब करने के बाद जो छींटे तुम्हारे कपड़ों पे आएंगी उसका कितना अजाब तुम्हें पड़ेगा, ये नहीं बता सके, आज भी इतनी तालीम नहीं दे सके। इसलिए हमें और आपको तरबियत देखना है, तरबियत कहां से मिलेगी।